अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के 200 साल पुराने सबसे बड़े चिड़ियाघर के बारे में जो कराची में वाक़या है। 200 साल पुराने इस चिड़ियाघर में 850 के करीब जानवर और परिंदे हैं और इनकी देखभाल कैसे होती है और कोरोना वायरस के दौरान इनके साथ क्या सूरत हाल रही है, किस तरीके से हिफाजती इक़दाम उठाए गए हैं। 150 के करीब जो स्टाफ है वो किस तरीके से हिफाजती इक़दाम करता रहा है और इस पार्क की, इस गार्डन की, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके नाम कब कब कैसे कैसे बदलते रहे हैं और इसका आगाज़ कैसे हुआ था। बात थोड़ी पुरानी है, सदियों की कहानी है, इसलिए आपको थोड़ा सा माजी का जो बैकग्राउंड है वो सुनना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हिंदुस्तान में कदम जमा लिए तो सिंध में तालपुरों का इक़्तिदार भी आखिरकार उनके सामने दम तोड़ गया। नाथन क्रो एक ऐसा शख्स था जिसे ब्रिटिश एजेंट के तौर पर ठट्ठा और कराची के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। 1799 की बात है। इसी शख्स ने कराची की आबादी के बाहर एक फैक्ट्री की बुनियाद रखी और उसके साथ एक बहुत बड़ा बाग तामीर कराया। नाथन क्रो को हटाए जाने के बाद ये बाग 1833 के कमांडर चार्ल्स के तैयार करदा नक्शे में एक सरकारी बाग के तौर पर दिखाया गया और फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। 1839 में ब्रिटिश फौजियों को जब क्वार्टर्स की तामीर करने के लिए फैसला हुआ तो 43 एकड़ पर फैले इस बाग में मेजर ब्लैंक्स की निगरानी में फ़ौजियों के लिए फल और सब्जियां उगाई गईं। सुपरिटेंडेंट ऑफ गार्डन्स की हैसियत से मेजर ब्लैंक्स ने इस बाग को रीडिज़ाइन कराया। KMC के ज़रिए इंतज़ाम कराची के चिड़ियाघर की बेहतरी और बहाली के लिए इंतज़ामिया बहुत से इक़दाम कर रही है। डायरेक्टर ज़ू कमर अयूब और मेयर कराची वसीम अख्तर और म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान इस हवाले से काफ़ी इक़दाम करते हैं।